हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज हमारे क्लास 10th में यूपी बोर्ड में विज्ञान का पेपर हो चुका है। ठीक है, विज्ञान के पेपर का आज की वीडियो में सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं आप सभी के बीच में 824 सी के कोड का। ठीक है, विधिवत तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। ठीक है, बड़े विक्षेपण था ना, सबसे अधिक विक्षेपण यानी सबसे अधिक विचलन तो बैंगनी रंग में होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है, रक्तताप एकदम लाल रंग का दिखाई देता है। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो वक्रता केंद्र इकलौता एक ऐसे बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरण अगर गुजरती है तो उसी मार्ग से वापस लौट भी आती है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र। चौथा नंबर, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, तो अवतल लेंस उपयुक्त होता है। इसके बाद पांचवें नंबर में एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। इसके बाद छठवां नंबर कह रहा है समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होता है, तो ये 3 गुना होता है। अगर 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, अगर आर आर भी तीनों का मान है तो 3R हो जाएगा उनका तुल्य प्रतिरोध, तो 3 गुना हो जाएगा। सातवां नंबर, एक सीधी धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तो वृत्ताकार लूप एक संकेंद्रीय वृत्ताकार लूप होता है, तो इसका वृत्ताकार ही आ जाएगा। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaSCO3 होता है। इसके बाद ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह CO होता है, यानी कि CO ये हो जाएगा। 10वां नंबर कह रहा है जस्ता धातु का तनु HCl से क्रिया कराने के बाद, मतलब कोई भी धातु होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हमारे जो भी अम्ल होते हैं उनसे क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। शुद्ध जल का पीएच जो मान होता है ये 7 होता है। अमलगम होता है, अमलगम यानी कि जिसके साथ पारा मिक्स होती है वो हमारी मिश्र धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, एल्कीन हमारा एथिलीन होता है, C2H4 होता है। द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी आना चाहिए। उसका रीजन है द्विखंडन पूछा है, कई बच्चों ने विखंडन के अकॉर्डिंग आंसर दिया होगा, तो बेटा द्विखंडन जो पाया जाता है आपका पैरामीशियम में और अमीबा दोनों में पाया जाता है, और यूग्लिना में द्विविखंडन पाया जाता है, तो उस हिसाब से उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर होना चाहिए। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपको जो टिक करना चाहिए था वो ये वाला टिक करना चाहिए था। ठीक है, प्रायः अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, इसमें द्विविखंडन होता है, तो इस हिसाब से आपका डी नंबर करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा आलिंद व निलय हृदय के भाग होते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन नहीं, ये डायबिटीज वाले जो इंजेक्शन होते हैं ना उसमें यूज होता है। ठीक है, इसके बाद 17वां नंबर कह रहा है कि पुष्प के जनन भाग है, पुंकेसर पुरुष पार्ट होता है, स्त्री केसर फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद 18वां नंबर मेंडल जो थे उन्होंने गणित विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, वियना विश्वविद्यालय से किया था। 19वां नंबर मेंडल के अनुसार निम्न युग में से प्रभावी लक्षण क्या है। देखिए भाई, प्रभावी लक्षण की बात कर रहा है, प्रभावी लक्षण जो होता है वो लंबा होता है और वो गोल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बी नंबर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने उपयुक्त कोई नहीं टिक किया, लेकिन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर जो होता है उत्पादक होता है। ठीक है, इसके बाद आगे के पार्ट में चलते हैं। आगे के पार्ट में जो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपवर्तन के जो नियम थे, आग की समंजन क्षमता, एकदम आसान से क्वेश्चन आए। इसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है इसकी उत्तर लेंस की जो क्षमता हो जाएगी P बराबर जो हो जाएगा +2D हो जाएगा। ठीक है, +2 डायोप्टर हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा ओम का नियम। ठीक है, B बराबर IR जो फॉर्मूला निकलता है। विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन वही R बराबर R1 R2 और R3। अब इसमें ये नहीं कहा ना उसने कितना फॉर्मूले में प्रतिरोध निकालना, तो ज्यादातर नोट्स में बच्चों ने 3 लिखे होंगे, 2 लिखे होंगे, जितना भी होगा वो सबका करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम। इसके बाद ये रहा आपका 2 ओम प्रतिरोध। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि 50 आ रहा, तो मैं उन सभी को क्लियर कर दूं कि 2 ओम प्रतिरोधकता यानी R बराबर 2 ओम लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा प्रति सेकंड 100 जूल, है ना, प्रति सेकंड 100 जूल। देखिए यार, प्रति सेकंड 100 जूल का मतलब है ये है सामर्थ्य, ये क्या दे दिया उसने, सामर्थ्य, क्योंकि W/T होता है ना प्रति सेकंड, है ना, जूल,
है ना, जूल प्रति सेकंड यानी कि विद्युत सामर्थ्य। P बराबर कितना हो गया 100 जूल। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा P बराबर अपन लगाएंगे I स्क्वायर R। ठीक है, P हो गया 100 जूल, I स्क्वायर मतलब I ज्ञात करना, विद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना। R कितना है 2 से भाग दे देंगे तो 50, वर्ग घटेगा तो I बराबर हो जाएगा √50। ठीक है, √50 को ही हमने लिखा है, √50 का जो आंसर आ जाएगा 5√2 या √50 आ जाएगा, जिसने जो भी लिखा सब सही होगा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है, तो F बराबर BIL sin थीटा था, तो B पर I पर IL पर। ठीक है, सामान्य घरेलू परिपथ का ये चित्र मैंने क्लास में भी बनवाया था, सभी बच्चों को बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब ये रिएक्शन, ठीक है, ये लिखी हुई है रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस CO2 आपका रिएक्शन CaCO3H2O, इसका जो हो गया जिंक सिल्वर नाइट्रेट वाला, ये वाला जो हो गया ZnAgNO3। ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag हो जाएगा। नाइट्रोजन वाला ये जो हो जाएगा इसका, यहाँ पर लिखा है N2 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रहा है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आफ्टर रिएक्शन, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा BaCl2 Na2SO4 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 2NaCl। ठीक है, इसके बाद अगले में चलते हैं। अब ये रहा, ठीक है, ये कुछ थ्योरिकल पोर्शन थे, रासायनिक समीकरण लिखना था कॉपर की, ये क्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये रिएक्शन था, ये लिखा भी था नोट्स पे। ये आपका एथेनॉइक अम्ल रहा। ठीक है, ये रहा मैथेनॉल। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये रहा। ठीक है, ये भी तुम्हारे रिएक्शन कुछ दे दिए हैं इन्होंने, तो सोडियम की जल से क्रिया 2Na2H2 आफ्टर रिएक्शन 2NaHH2। ठीक है, ये अथवा वाले थे जिसने जो भी किया, और कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो CaO प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस प्लस एनर्जी निकलती है। लाल तत्व लोहे पर जल की क्रिया कराते हैं तो ये रिएक्शन इस तरीके से बन जाती है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिलीन बन जाती है, और एथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके के। इसके बाद मैथेन का दहन है CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। इसके बाद ये साबुनीकरण रिएक्शन, क्योंकि ये था ना, ये कीजिए या ये कीजिए, साबुनीकरण हाइड्रोजनीकरण विकृत गंधता। ठीक है, इसके बाद जीव विज्ञान का पोर्शन ये रहा आप सभी का। आहार नाच श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा प्रवाह के उदाहरण सहित व्याख्या करनी थी, इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी थी। यहाँ पर 3 दिए थे, थ्योरिकल पोर्शन ये। जठन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखी। इसके बाद पाचन क्या है, पाचन में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब आहार नाल का चित्र सहित बनाना था। अथवा करके मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर निबंध लिखिए। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना आपके कितने MCQ सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।